हाय एवरीवन, वेलकम टू बस अपडेट्स। टुडे लेट्स टॉक अबाउट आयुष्मान खुराना की डाउनफॉल। एक टाइम पे आयुष्मान खुराना अपना स्टारडम के पीक में थे। सबको लग रहा था कि शायद ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार लाइक विकी कौशल, रणवीर सिंह जैसा। लेकिन अचानक से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। लेट्स टॉक अबाउट इट, कैसे विकी कौशल का डाउनफॉल शुरू हुआ। 2017 और 2018 में आयुष्मान खुराना का स्टारडम पीक पे था। तो सडन डाउनफॉल कैसे हुआ? जस्ट ब्रीफ देती हूँ। आयुष्मान खुराना बॉर्न हुए थे 14 सितंबर 1984 में। वो बिलोंग करते थे बहुत ही बड़ा रिच फैमिली, जहाँ पर उनके पापा थे एक एस्ट्रोलॉजर और उनकी मम्मा थी होममेकर। लग तो रहा था कि शायद कुछ सब नॉर्मली जाएगा, लेकिन इन 2004 में उन्होंने रोडीज पे पार्टिसिपेट किया। उससे पहले रेडियो एफएम में काम कर रहे थे। जब रोडीज में उन्होंने पार्टिसिपेट, तभी अभी टाइप का नहीं था, क्योंकि तब के टाइम पे रोडीज बहुत अच्छा होता था, बहुत जेन्यून लगता था सब, मतलब जजेस को लेके सबका बहुत ही प्रॉपर एक रियलिटी शो जैसा दिखता था। लेकिन अभी तो ज़्यादा जो भी रोडीज में जाते हैं वो इन्फ्लुएंसर होकर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन तभी के टाइम पे वैसा नहीं था, फिर भी आयुष्मान खुराना ने उसको जीता हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सीरियल्स किए, टीवी सीरियल्स लाइक कयामत और एक थी राजकुमारी जैसा। फिर उन्होंने अपना डेब्यू किया 2012 पे विकी डोनर मूवी के साथ। अगर आप नहीं जानते तो मोस्ट ऑफ देम ने देख लिया होगा विकी डोनर का, उसके बारे में, स्पर्म डोनेशन के बारे में उन्होंने एक अवेयरनेस की तरह उस मूवी को किया था। बहुत ही सक्सेसफुल मूवी था। उस मूवी में उन्होंने पानी दा का गाना गाया उनकी खुद की आवाज़ से। ही वाज काइंड ऑफ अ मल्टी टैलेंटेड। उनको लोग रातों रात यामी गौतम और आयुष्मान खुराना को प्यार करने लग गए थे उनकी एक्टिंग की वजह से। फिर 2013 और 2014 में उनका 2 मूवीज़ आए, नौटंकी साला और बेवकूफिया। दोनों भी फ्लॉप थे। लेकिन फिर भी आयुष्मान खुराना वहाँ पर नहीं रुके। उन्होंने नेक्स्ट किया 2015 में और फिर से 2 मूवीज़, जो कि था हवाईज़ादा और दम लगा के आयशा। हवाईज़ादा तो फ्लॉप था, लेकिन दम लगा के आयशा इवन तो उसको बनाए थे 34 करोड़ के अप्रॉक्स बजट पे, लेकिन इट क्रॉस अप्रॉक्स 400 करोड़ प्रॉफिट उनको मिला था। जहाँ पर भूमि पेडनेकर ने भी बहुत अच्छे से एक्ट किया था। उस टाइम पे जब हीरोइन्स डरते थे वेट गेन के लिए, लेकिन भूमि पेडनेकर ने अपना वेट गेन करके उस मूवी को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करके, एक्ट करके उन्होंने हिट बनाया था। फिर आया 2017 टू 2018 तक। वहाँ पर आयुष्मान खुराना ने 4 मूवीज़ किया था, जो थी बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, अंधाधुन और बदायूं। चारों के चारों मूवीज़ हिट थे और सब उनकी मूवीज़ उस टाइप का होता था जहाँ पर एक सोसाइटी को मैसेज देना या फैमिली ओरिएंटेड, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, फैमिली ओरिएंटेड मूवीज़ आयुष्मान बनाते थे। लेकिन क्या हुआ अचानक से कि इतना बहुत ज़्यादा हिट्स देने के बाद भी आयुष्मान खुराना अभी के लिए लग रहा है कि ही इज़ नोवेयर। फिर आया 2019 में आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल और बाला। यहाँ पर भी उनका सारा मूवीज़ हिट था। फिर 2020 में उनका 2 मूवी आया, शुभमन का ज़्यादा सावधान और गुलाबो सिताबो। क्योंकि उस टाइम जब कोविड के टाइम था, गुलाबो सिताबो उन्होंने ओटीटी पे रिलीज़ किया, लेकिन शुभमन का ज़्यादा सावधान तभी भी हिट हुआ। ड्रीम गर्ल पे उन्होंने जब ड्रीम कर रहे थे ना, उन्होंने वो जो लेडी का आवाज़ था, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो, उस आवाज़ को किसी ने डब नहीं किया था, वहाँ पर आयुष्मान खुद ने लेडी की आवाज़ में डब किया था। इसके साथ जब इतना सारा हिट्स मूवी आयुष्मान दे दिए थे, तो उनका जो फ्लॉप का मार्जिन तो बहुत कम था, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2020 के बाद आयुष्मान ने जो भी ओटीटी रिलीज़ पे उनका मूवीज़ रिलीज़ हुआ, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सब फ्लॉप हो गए। फिर उन्होंने 2023 में ड्रीम गर्ल 2 बनाया, इट वाज़ अ सक्सेस। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि इतना ज़्यादा लाइक कंपैरेटिवली राजकुमार सबसे, आयुष्मान खुराना का मूवीज़ मतलब हिट मूवीज़ ज़्यादा था। फिर भी अभी राजकुमार राव इज़ स्टिल एक्टिंग एंड स्टिल नोन इन द इंडस्ट्री, लेकिन आयुष्मान खुराना कहीं खो गए। क्योंकि अगर आप देखोगे ना आयुष्मान खुराना का जो भी ग्राफ है, वो ऑलमोस्ट सेम ही जॉनर में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले उन्होंने ऑलमोस्ट एक सोशल मैसेज जैसा दे रहे थे, उसी टाइप का मूवीज़ बनाते लोगों के दिमाग में फिक्स हो जाता है कि अच्छा ठीक है, इस टाइप का बंदा कितना मतलब देख पाएँगे, राइट? कुछ नया जब वो नहीं करते तो ऑडियंस विल गेट बोर्ड ऑफ देम। और आयुष्मान खुराना का पीआर भी बहुत ही वीक है, जहाँ पर राजकुमार राव का पीआर इज़ बेटर देन आयुष्मान खुराना। क्योंकि जब स्त्री 2 रिलीज़ हुआ था, श्रद्धा और राजकुमार राव के पीआर के बीच में बहुत क्लैश हुआ था कि एक्चुअल में मूवी किन जिनकी वजह से हिट हुआ है। लेकिन आयुष्मान खुराना का पीआर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कभी भी किसी को डिफेम करने में या खुद का भी कुछ भी ज़्यादा दिखना आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि बारे में ज़्यादा आप मीडिया इंटरैक्शन नहीं देखोगे, ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये सब होता है पीआर की वजह से। इन बॉलीवुड पीआर इज़ द मेन फॉर अ पर्सन टू नो, लाइक जानवी कपूर, शानी कपूर। इवन तो उन्होंने डेब्यू करने से पहले अपना पीआर स्टार्ट किया, तो ऑडियंस को पता था कि यस दिस गाय इज़ देयर, दिस पर्सन इज़ देयर। लेकिन जब पीआर काम नहीं करता, ऑडियंस विल लूज़ कनेक्शन विद द एक्टर। अभी आयुष्मान खुराना का नया मूवी आ रहा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो, पति पत्नी और वो दो। इट्स अबाउट इनफिडेलिटी। मुझे समझ नहीं आता कि बॉलीवुड व्हाई इज सो ऑब्सेस्ड विद दिस इनफिडेलिटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि हर बार इट कैन बी लाइक गरम मसाला और किस किस को प्यार करूँ का जो फ्रेंचाइज है उसका, बैड न्यूज़, ऐसा बहुत सारा मूवीज है जो इनफिडेलिटी के बारे में लोग शोकेस करते हैं एज अ कॉमेडी। इट इज नॉट। अभी भी यू गाइस वे डूइंग मूवीज इन द पास्ट, लेकिन अभी भी इट्स 2026, बट स्टिल बॉलीवुड हैज नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम द इनफिडेलिटी कॉन्सेप्ट, जहाँ पर चीटिंग को इतना नॉर्मलाइज किया जाता है कि इट्स ओके इफ यू आर गोइंग टू चीट ऑन योर पार्टनर। उस टाइप से इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट आयुष्मान खुराना उस मूवी को कर रहे हैं, क्योंकि आयुष्मान खुराना ऑलवेज चूज्ड वेरी गुड स्क्रिप्ट्स। शायद अभी उनके पास ऑफर्स नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, तो टू बी इन बॉलीवुड स्टिल ही माइट हैव चूज्ड बिफोर कार्तिक आर्यन वाज द सेलेक्टेड फॉर दिस मूवी। लेकिन कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया 3 के बाद उनका फीस बहुत बढ़ गया था, उनके पास डेट्स नहीं था, मतलब मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो उसकी वजह से कार्तिक आर्यन ने इस मूवी को नहीं किया और ये वाला मूवी गया आयुष्मान खुराना के हाथ में।
इसकी वजह से अभी जो ट्रेलर अगर आपने देखा होगा ना, मतलब सारा अली खान इज़ शी इज़ आल्सो फेसिंग वन ऑफ द डोर, वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियोज़। उन्होंने भी अपना डाउनफॉल, वो भी कुछ भी अभी रोल्स किए जा रही है जस्ट टू बी इन द बॉलीवुड। तो समवेयर आयुष्मान खुराना सिंस चूजिंग द सेम स्क्रिप्ट, सेम काइंड ऑफ अ जॉनर हो सकता है, जिसकी वजह से ही लॉस्ट कनेक्शन विद द ऑडियंस ड्यू टू हिज पीआर इज नॉट सो एक्टिव। समवेयर आयुष्मान खुराना's डाउनफॉल हैज बीन स्टार्टेड वेरी लॉन्ग बैक, और मुझे लगता है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या आयुष्मान खुराना के फैंस हो, या आप, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड एक्टर। अगर उन्होंने बहुत अच्छे से किया होता तो we know that he's a too good actor. Like now he's facing his downfall. So, yeah, so please do let me know your thoughts on this. If you did subscribe to my channel, please subscribe. Thank you for watching. Bye bye.